हम अभी जा रहे हैं कैलगरी डाउनटाउन सिटी सेंटर और वहाँ पर हम जाएंगे कुछ कल्चरल सेंटर्स, कुछ वॉकिंग पाथवेज एंड शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, ये सब हम डिस्कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। बस देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। उम्मीद है काफ़ी कुछ मिलेगा क्योंकि आज है कनाडा डे, 1 जुलाई। लेट्स सी। कनाडा में आपका स्वागत है। एक ऐसा देश जो अपने खुलेपन, कुदरती खूबसूरती और मुस्कुराते चेहरों के लिए जाना जाता है। यहाँ कमाल की कल्चरल डाइवर्सिटी है। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जिससे ताल्लुक रखने वाले चेहरे यहाँ नजर ना आए। ये देश सबको खुले दिल से अपनाता है। तो आइए आज इस एपिसोड में हम इस कंट्री के एक बहुत ही खास दिन के जश्न का मजा लेने निकल रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, आज इस देश में कनाडा डे मनाया जा रहा है। इस दिन की खास बात यह है कि अगर 1 जुलाई को रविवार यानी संडे पड़ जाए तो फिर इसे अगले दिन यानी 2 जुलाई को मनाया जाता है। यानी लोगों को इस दिन की छुट्टी तो मिलेगी ही। तो इस साल भी आज यानी 1 जुलाई को पूरे कनाडा में लोग एक साथ मिलकर कनाडा डे मना रहे हैं। हम क्योंकि कैलगरी में हैं, तो हम इसी शहर की रौनक का जायजा लेने निकले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कनाडा के लोगों के लिए यह दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके लिए हमें जरा पास्ट में जाना पड़ेगा। 1 जुलाई 1867 को इस हिस्टोरिकल डे पर 3 ब्रिटिश उपनिवेश ओंटारियो, क्वेबेक और नोवा स्कॉशिया ने एक साथ मिलकर ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट के तहत एक नए देश का गठन किया, जिसे आज कनाडा का संविधान अधिनियम कहा जाता है। इस घटना को कैनेडियन कॉन्फेडरेशन कहा जाता है और इसी से आधुनिक कनाडा का जन्म हुआ। वक्त के साथ साथ इसमें और भी प्रोविंस और एरियाज शामिल होते गए और तब आज का कनाडा बना। शुरुआत में 1 जुलाई को डोमिनियन डे कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त कनाडा ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर एक स्वशासित डोमिनियन था। लेकिन 1982 में जब कनाडा को ब्रिटेन से पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी मिली, तब इस दिन का नाम ऑफिशियली कनाडा डे कर दिया गया। तो आज का यह दिन इसी सफर का प्रतीक है। आप जानना चाहेंगे कि आखिर इसके अलावा और क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से यह दिन इतना इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये कनाडा की पहचान है और उसकी वैल्यूज और यूनिटी को दर्शाता है। कनाडा डे पर लोग जश्न मनाते हैं अपनी मिलीजुली हिस्ट्री का, अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी का, अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज का और कैनेडियन होने के अपने गर्व का। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि पूरे शहर के लोग यहां की सड़कों पर निकले हुए हैं। ये शहर के बीच की एक मेन रोड है, पर आज पुलिस ने इसे बंद कर रखा है ताकि लोग बिना ट्रैफिक की परवाह किए आराम से आज के दिन का मजा ले सकें। यहां आप हर तरह के कियोस्क देख सकते हैं, चाहे खाना हो, ड्रिंक्स हो, यानी वैरायटी ही वैरायटी। यहां तक कि कुछ हैंडीक्राफ्ट्स भी नजर आ रहे हैं। तो हम लंच करने वाले हैं, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको फिर यहाँ के सीन्स दिखाएंगे। आज का ख़ास ऑफ़र ये है कि आज ना सिर्फ
अभी हैप्पी आवर चल रहे 3 से 6, बल्कि आज टाको ट्यूजडेज है, तो यहाँ पर सब कुछ $3 या $5 का मिल रहा है, तो हम इस बात का खूब फ़ायदा उठाने वाले हैं। आज के दिन के लिए इस देश की कुछ अपनी परंपराएं हैं, जैसे कि यहाँ काफी लोग लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनकर आने की कोशिश करते हैं। इसी झंडे में होती है मेपल लीफ, तो वो भी कहीं ना कहीं दिख ही जाती है। यहाँ आपको लोग पार्क्स में म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स या कॉम्पिटिशन्स का मजा लेते भी मिल जाएंगे, जैसा कि यहाँ हो रहा है। इसी शहर के बीच से होकर बहती है बो रिवर। लोग इसे भी खूब एंजॉय करते हैं। देखिए, ये लोग इसमें बोटिंग कर रहे हैं और हफ्ते भर की अपनी टेंशन को धोने की कोशिश में हैं। हमने भी कुछ देर नदी के किनारे इन लोगों की कंपनी का मजा लिया। आज के दिन शहर और इस देश के ज्यादातर म्यूजियम फ्री होते हैं, तो लोग इन्हें देखने के लिए भी बड़ी तादाद में आते हैं। हमारी भी कोशिश थी कि हम भी एक आध म्यूजियम तो देख ही डालें, पर लाइन इतनी लंबी थी और ये चल भी नहीं रही थी, तो हमने यहां टाइम बर्बाद करना ठीक नहीं समझा और कुछ और देखने निकल लिए। प्रिंस आइलैंड पार्क यहां की सबसे पॉपुलर जगह है। यहां परिवार, दोस्त, बाहर से आए मेहमान पूरे दिन लाइव म्यूजिक, फूड ट्रक और कल्चरल इवेंट्स का मजा लेते रहते हैं। यहां आने वाले कई तरह के मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि आदिवासी डांस, फोक म्यूजिक और मॉडर्न कैनेडियन आर्टिस्ट्स की प्रेजेंटेशंस। बच्चों के लिए भी कई एक्टिविटीज होती हैं, जैसे खेल, आर्ट एंड क्राफ्ट और कनाडा की हिस्ट्री से जुड़ी एग्जीबिशंस। तो हमने भी कुछ समय यहां गुजारा। एक और अनोखी बात जो यहां नजर आई वो ये कि कोई किसी की तरफ घूर कर नहीं देखता। सब अपने आप में मस्त रहते हैं, तो किसी को भी अजीब सा नहीं लगता। आप भी अगर यहां आए तो ये आदत छोड़कर ही आए, वरना लोग इसे काफी नेगेटिवली लेंगे। हालांकि वो आपसे बोलेंगे कुछ नहीं। यहां से निकलकर सामने बेल स्टूडियो की बिल्डिंग नजर आई, तो सोचा कि चलो इसी के बारे में जानते हैं और इसे अंदर से देखते हैं। इस बिल्डिंग को बाहर से देखेंगे तो शायद इसकी खूबसूरती और वास्टनेस का पता नहीं चलता, मगर अंदर से तो यह कमाल की है। और आज क्योंकि कनाडा डे है, तो बहुत से आर्टिस्ट अपना फन दिखाने आए हुए हैं, सब फ्री। तो कुछ देर आइए इन आर्टिस्ट का जलवा देखते हैं। और यहां हमें एक और बहुत ही सरप्राइजिंग म्यूजियम मिला, म्यूजिक से जुड़ा म्यूजियम। दुनिया भर के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आर्टिस्ट्स की हिस्ट्री, कैसे म्यूजिक का विकास हुआ। इस डे का मजा लेने के लिए पैरों में जान होना जरूरी है। वैसे सच तो यह है कि किसी भी शहर को, पार्क को, जंगल को, नेशनल पार्क को देखने के लिए पैरों का सलामत होना जरूरी है। और हां, जूते सही पहनकर आइएगा, कहीं वो काटने ना लगें। और जब शाम होती है तो फायरवर्क्स भी देखने को मिलता है, जो इस दिन का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। तो इसे देखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये था कनाडा डे, एक ऐसा दिन जो यहां भारत की 15 अगस्त जैसा मनाया जाता है। बस यहां पतंग उड़ती नजर नहीं आती। कनाडा डे को खास बनाती है इस देश के लोगों की मजबूत कम्युनिटी फीलिंग। पड़ोसी हों या दोस्त या फिर सैलानी, सब मिलकर इस दिन का मजा लेते हैं। लगता है जैसे एक बड़ा सा परिवार आपस में मिल रहा हो। हम खुशकिस्मत थे कि ऐसे समय कनाडा आए जब कनाडा डे पड़ रहा था और हम एक प्रॉपर शहर में थे, कैलगरी में, जिसे फेस्टिवल सिटी कहा जाता है। हम 1867 की ऐतिहासिक शुरुआत से लेकर
आज के रौनक वाले दिन तक के गवाह बने। आपसे भी गुजारिश है कि अपने ट्रिप को ऐसे प्लान करें कि ये दिन भी आपकी आइटिनरी में शामिल हो, और कैलगरी स्टैम्पीड भी, जो इस साल यानी 2026 में 3 जुलाई से 12 जुलाई तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो 1 जुलाई कनाडा डे और 3 जुलाई से 12 जुलाई तक कैलगरी स्टैम्पीड का मजा लीजिए। और हां, अभी से टिकट बुक करा लीजिए, वरना आगे तो वो और महंगी हो जाएंगी। तो ये था हमारी कनाडा सीरीज का पहला एपिसोड। आने वाले दिनों में आपको और बहुत से खूबसूरत एपिसोड इसी सुंदर देश की सुंदर सुंदर नगरों से, जंगलों से मिलने वाले हैं। तो चूकिएगा मत। शुभ यात्रा। हैप्पी कनाडा डे।